जय माता दी मित्रों, मैं आलोक तिवारी जबलपुर से अपनी सभी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं और अपने सभी भाइयों को नमस्कार करता हूं। मित्रों, आज मेरा जो विषय है वह सब उम्र के लिए है। अभी तक जो मेरे वीडियो चल रहे थे वो दाम्पत्य जीवन को लेकर थे, लेकिन अभी आज जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, इस वीडियो को अगर आप समझेंगे तो ये वीडियो हर उम्र के लिए कारगर सिद्ध होगा। मित्रों, आज जो मेरा विषय है वह यह है कि बाहरी या भीतरी या कोई ऊपरी साया होता भी है कि नहीं होता है, और मित्रों अगर होता है तो क्यों होता है और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 99% लोगों को ये भ्रम रहता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। आपने और हमने अपने पूर्वजों से सुना होगा कि बाहरी भीतरी हो गया, या आम जन साधारण में हम सुनते हैं कि कुछ बाहरी भीतरी हो गया। तो मित्रों, ये भीतरी क्या होता है और बाहरी क्या होता है, पहले तो हमको इसकी परिभाषा डेफिनेशन जानने की बहुत ज़रूरत है। जब हम इस बात को समझेंगे कि बाहरी क्या होता है और भीतरी क्या होता है, तब हम अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे, और समझकर अगर हम इसका उपाय करेंगे तो वह हमारे लिए कारगर सिद्ध होगा। तो मित्रों, मैं पुनः अपने विषय पर आता हूँ कि बाहरी भीतरी या कोई साया क्या होता है। पहले मैं कुछ संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 4 धर्म हैं। उन 4 धर्मों में 3 धर्म के लोग अपने पूर्वजों की अर्थात अपने पितरों की पूजा करते हैं, क्योंकि हम अपने पितरों की पूजा या उनके निमित्त जो दान पुण्य धर्म है वह सही समय पर उचित प्रकार से नहीं करते हैं। और मित्रों, यहीं पर हम गलती करते हैं। तो मित्रों, जो आपने बाहरी और भीतरी सुना है, पहले तो मैं इसकी आपकी परिभाषा बताता हूं कि बाहरी होता है 25% और भीतरी होता है 75%। अब भीतरी 75% क्यों होता है मित्रों? कि जो पूर्वज हैं हमारे, अगर उनकी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होगी अर्थात मोक्ष गति की प्राप्ति नहीं होगी, तो उनका स्वभाव बदल जाता है और वह हमारे लिए एक नकारात्मक ऊर्जा भेजने लगते हैं। और इसके लिए आप झड़ाई फुकाई के लिए किसी भी तंत्र मंत्र या ओझा फकीर के यहाँ चले जाएं, कुछ दिन तो आपको ये लगेगा कि हमको आराम लग गया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद आप पुनः वही स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति में आप पहले थे। क्यों मित्रों? क्योंकि ये आपके डीएनए में है। डीएनए मतलब आपके ब्लड में है। इसको कोई भी तांत्रिक दूर नहीं कर सकता है। जो ये जो भीतरी बाधा है, इसको सिर्फ स्वयं आप ही दूर कर सकते हैं। मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, और ये उपाय के लिए ही मित्रों मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि अगर अभी ये वीडियो मैं नहीं बनाता तो आपको इस समय पे इसका सही उपाय नहीं मिल पाता और आप उस लाभ को नहीं प्राप्त कर पाते। इसीलिए मेरा जो विशेष श्रेय था मित्रों, इस वीडियो को इस समय पे बनाना अति आवश्यक था। अब पुनः मैं अपने विषय पर आता हूं कि जो चीज हमारे डीएनए में है अर्थात हमारे ब्लड में है, हमारे पूर्वजों के द्वारा संचार ऊर्जा, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। मित्रों, जो चीज हमारे डीएनए में है उसको सिर्फ हम स्वयं ही उस चीज को, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर सकते हैं। इनर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड, 2 प्रकार की ऊर्जाएं रहती हैं। मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी मैंने प्रयोग किया था कि
तीन धर्म के लोग जो हैं वो अपने धर्म के पितरों की ही पूजा करते हैं, लेकिन हम अपने पितरों को भूल जाते हैं। अगर हम समय पर गया है, श्राद्ध है, उनके निमित्त दान पुण्य धर्म अगर हम करते हैं तो इसका हमको शुभ फल प्राप्त होता है। और ये जो बाधाएं हैं, ये बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आप इस बात को समझने का मित्रों प्रयास करें कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपको किसी भी तांत्रिक वगैरह के पास में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे बताए अनुसार कार्य करते हैं। तो मैं आपसे बताता हूं, कुछ लोग गया जी करे आते हैं, वो बोलते हैं हम तो गया जी करे आए हैं, अब हम कुछ नहीं करेंगे अपने पितरों के लिए। ये भी मित्रों ये गलती है, क्योंकि जो 15 डेज चलते हैं पितरों के, वो दान पुण्य के लिए ही चलते हैं। हम जितना उसमें दान पुण्य धर्म करेंगे उतना हमारे ऊपर हमारे पितरों की कृपा प्राप्त होती रहेगी। आप इस बात को इस प्रकार से समझें, आपने अपने जीवन में सुना होगा या पढ़ा होगा ओजोन परत के बारे में। मित्रों, ये जो ओजोन परत होती है यह पितरों का ही एक ऑरा है, एक वातावरण है, एक इन्वायरमेंट है। आपने सुना होगा कि सूर्य की किरणें अगर हमारे शरीर पर डायरेक्ट पड़ेंगी तो हमारे शरीर में छिद्र कर देंगी, लेकिन ओजोन परत उन किरणों को रोककर बहुत ही शुष्क रूप में हमारे ऊपर सूर्य की किरण को प्रदान करती है। तो यही मित्रों पितरों की कृपा है। अगर आप अपने पितरों की भक्ति करते रहेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो सूर्य देव के माध्यम से, क्योंकि सूर्य देव ही हमारे साक्षात पितर हैं। शास्त्र भी यही कहता है कि सूर्य पितर के मुख्य रूप हैं। अगर आप इनका भी विधिवत पूजन करते हैं तो आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी, जैसा कि शास्त्र कहते आ रहा है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये परम सत्य है। हम मित्रों अपने पितरों का पूजन सही समय पर नहीं करते हैं, जबकि हमारे हिंदू शास्त्र में हमारे देवी देवताओं के दिन कम हैं, हमारे पितरों के ज़्यादा हैं। किसी भी देवी या देवता के 10 दिन से ज़्यादा, 9 दिन से ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन भगवान ने पितरों के लिए पूरा 1 मास पूछ दिया है और 15 डेज पितरों के दिए हैं, अर्थात 45 डेज पितरों की पूजा के लिए साल भर में भगवान ने दिए हैं। इन साल भर में अगर हम पितरों की पूजन नहीं करते हैं मित्रों, तो उसका दुष्परिणाम हमारे जीवन में प्राप्त होता है और हमको ये लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ काला जादू या जादू टोना कर दिया है। हम इसी मकड़ जाल में उलझे रहते हैं और अब सही समय पर सही काम को नहीं कर पाते हैं और तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े रहते हैं या ओझा फकीर के यहाँ चले जाते हैं। तो मित्रों ये सब बंद करें, क्योंकि यहाँ जाने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जो आपके शरीर के अंदर है, आपके पितरों के रूप में, डीएनए के रूप में, उसको स्वयं निकाल सकते हैं। और अब मैं आगे बताता हूं कि 25% क्या होता है बाहरी। अभी तो मैं आपको भीतरी का बता रहा था, अब मैं आपको बाहरी की परिभाषा बताता हूं कि बाहरी क्या होता है। बाहरी मित्रों तब होता है जब कोई आत्मा किसी भी चीज से व्याकुल हो और आप उसके समकक्ष में आ जाएं। वैसे ऐसा होता तो बहुत कम है, क्योंकि ये चीजें दूर ही रहना चाहती हैं। मनुष्य से सभी डरते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभारी ऐसा होता है 25%, जब ऐसी चीजें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो उनके लिए भी मित्रों मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताऊंगा। अगर आप करेंगे
तो आप स्वयं उसका अनुभव करेंगे। आपने सुना होगा कि पहले जब कोई घर में आता था बाहर से, तो हमारे जो पूर्वज थे वो बोलते थे इनका जल उतार दो। लोटे में जल लेकर जल उतारा जाता था, या बोला जाता था कि पैर हाथ धोकर अंदर आइए। ऐसा क्यों बोला जाता था? ये इसलिए बोला जाता था मित्रों कि जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो कई ऊर्जाएं, कई आत्माएं हमारे आजू बाजू से हमारे घर में प्रवेश करने लगती हैं, और जब हम उनको जल का उतारा कराते हैं या उनको जल फेरते हैं तो उनको उस जल से शांति मिलती है और वो अपना आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। तो मित्रों, पहला उपाय तो यहीं से शुरू होता है कि जब भी हम अपने घर में कहीं बाहर से आएं तो पहले अपने पैर हाथ अच्छे से धोएं, अपना जल उतार लें 3 बार। तो उससे जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह तृप्त होगी और आपको आशीर्वाद देगी। मित्रों, हमको पता कैसे चलेगा कि हमारे ऊपर हमारे पितरों का या कोई बाहरी साया हमको परेशान करता है? तो इसका साधारण सा आप देखेंगे अपने घर में कि घर में अशांति रहेगी, कलह रहेगी। आप जिस भी व्यापार या व्यवसाय को शुरू करेंगे वह व्यवसाय आपका घाटे में रहेगा। मांगलिक कार्य अगर आपके घर में कोई विवाह योग्य है, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपका पुत्र हो सकता है, आपकी पुत्री हो सकती है, इन सभी मांगलिक कार्यों में आपको बाधा रहेगी। नवीन ग्रह प्राप्ति में आपको बाधा रहेगी। मैं अब आपको एक बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा जिसके माध्यम से अगर आपके घर पर या आपके किसी भी परिवार के सदस्य पर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का असर पड़ रहा होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। आप क्या करें, जो पूर्णिमा से पितृपक्ष चालू होंगे और अमावस्या के दिन शांत होंगे, इन 15 दिन में प्रातःकाल उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। जल में आप जवा है, तिली है, शहद, सिंदूर, लाल फूल मिला सकते हैं। लाल फूल की जगह आप सफ़ेद फूल भी मिला सकते हैं। और ये मित्रों या भाई या बहनों कोई भी कर सकता है, इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। 16 दिन नियमित रूप से अगर वह अपने पितरों को ध्यान करके सूर्यदेव को जल चढ़ाता है तो आप ये अनुभव करेंगे कि उसके पश्चात आपकी आत्मा को कितनी शांति और आपको लाभ प्राप्त होगा। आप ये प्रयोग मित्रों एक बार करके देखें, ये सभी वर्ग कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बाहरी भीतरी है, तो आप मुझसे एक बार अवश्य संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर उसमें है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगले भाग में मैं आपको और भी अच्छे उपाय बताऊंगा जिनसे आपको बहुत लाभ होगा। इस बात को यहीं समाप्त करते हुए मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आप लोगों से ये आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। मेरा ज्योतिष चैनल श्री दक्षेश्वरी महाकाली ज्योतिष केंद्र अर्थात SDM ज्योतिष को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि ये जो जानकारियां हैं मित्रों, हम सनातनी हैं, हम सब तक पहुंचती रहें। जय माता दी, जय।